हमने इस सीरीज की शुरुआत की है क्योंकि बाजार जिन लेवल्स पर है और जिस तरह के डायरेक्शन के साथ है, दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि करेक्शन के बाद बढ़िया तेजी बनेगी, तो कुछ लोगों का मानना है कि बढ़ती हुई ब्याज दरें और महंगाई बाजार को ऊपर जाने नहीं देगी। ऐसे में बाजार के डायरेक्शन को लेकर और निवेश के मौक़ों पर हम बाजार के दिग्गजों से आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, और इसी कड़ी में आज KR चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के MD देवेंद्र चौकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेंद्र भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बताएं सर, सबसे पहले तो एक बार आपका व्यू बाजार पर ही लिया जाए। कैसे देख रहे हैं आप बाजार के डायरेक्शन को? गुड मॉर्निंग अनिल जी, और शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के थैंक यू लिए। सर। हाँ, काफी लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं, तो क्षमा चाहता हूँ कि लंबे समय के बाद हम आ रहे हैं। थैंक यू सर। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आई थिंक दो या तीन चीज का एक परिबल बना हुआ है। एक तो सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस मार्केट के अंदर ये है कि करंटली जो तेजी मार्केट के अंदर है, वो जो थी तेजी गए सालों में, वो तेजी के अंदर एक पंचर हुआ है। Definitely, I think that is basically, I think, breaking the rhythm as far as I think the market momentum is concerned. तो जो ट्रेडर मार्केट के अंदर आता है, वो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे एक बार संभल जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे आने के लिए। दूसरी तरफ देखें तो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छे मौके बन रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों के अंदर वैल्यूएशंस के ऊपर काफी हद तक, एक प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर काफी हद तक एक चिंता भी बनी थी, और हम मान रहे थे कि ये सस्टेन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हिसाब से अर्निंग ग्रोथ आप देख रहे हो उसके हिसाब से वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो सकते थे, वो हमें लग रहा था। आज आई थिंक वैल्यूएशन मॉडरेट होने शुरू हुए हैं। आई थिंक काफी हद तक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चालू है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अगले 3 या 4 महीने के अंदर ये प्रोसेस आई थिंक काफी हद तक आई थिंक संभलेगा, बैलेंस हो जाएगा। दो तीन मुख्य कारण रहेंगे उसके पीछे। एक तो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि ग्लोबली जो इन्फ्लेशन का जो एक बड़ा थ्रेट बना है, उसके अंदर क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ से इन्फ्लेशन संभल जाएगा। अगर कोई कारण सर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, तो शायद आई थिंक यहाँ पे एक विपरीत परिस्थिति हो सकती है। तो इसका जवाब मार्केट की डायरेक्शन से मिल रहा है आज की तारीख में। मार्केट इज स्केप्टिकल, दे आर नॉट श्योर कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, आई थिंक बिकॉज ऑफ आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड अदर इश्यूज। दूसरी तरफ देखें तो कमोडिटी के दाम काफी हद तक मेरे ख्याल से पिक आउट हो चुके हैं, या बोथ इंडस्ट्रियल कमोडिटी, मेटल कमोडिटीज एंड आई थिंक फूड कमोडिटीज। मैं समझता हूँ कि आई थिंक दाम काफी हद तक कंट्रोल हुए हैं, बट उनको आई थिंक कंज्यूमर तक इफेक्टिवली कम होना मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वार्टर का प्रोसेस है। तो ये सब चीज का अनुमान लगा कि एक समराइजेशन करते हैं, तो उसमें समराइजेशन में ऐसा एक व्यू बैठता है कि सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, जिसके अंदर मॉनसून के बाद का जो रूरल डिमांड है उनका एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर मार्केट के अंदर एक वापस डायरेक्शन सेट होना संभावित है, बट उसके पहले मार्केट एक दायरे में रहेगा, एक ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि एज ऑफ नाउ 15,800, 16,800, 17,200 इज अ गुड रेंज। और रेंज के अंदर से मार्केट आइधर नीचे की तरफ जाता है, तो शायद मेरे ख्याल से 15,200, 14,800 आने की संभावना रहती है। और एक बार 17,200 के बाहर सस्टेन होता है, तो देन आई थिंक इट विल बी अ गुड मार्केट टू लुक एट, which I believe I think post September one can talk about. But before September, I think 17,200 appears to be, I think, a reasonable level at this point of time. बिल्कुल ठीक बात है। तो 15,700 के आसपास जो बॉटम बनाया है वो आराम से होल्ड होना चाहिए। उसके ऊपर हम बने रहेंगे, इस बात की संभावनाएं पूरी पूरी है। अब जो कुछ अच्छे मजबूत सेक्टर माने जाते थे देवेंद्र भाई, जैसे कि मेटल हुआ, IT हुआ, सीमेंट हुआ, इन सारे शेयरों की काफ़ी पिटाई होती दिख रही है। क्या अच्छे वैल्यूएशंस पर ये आ गए हैं, खरीदने का मौका है या थोड़ा इंतज़ार करें? Uh, मेरे ख्याल से आई थिंक इंतजार करना जरूरी बनता है। मेटल कमोडिटी के अंदर चाइना की तरफ से थोड़ा ध्यान दे, तो आई थिंक एक अगले 3 या 4 महीने का जो उनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, they are committing at a significantly lower price. So I think this is not a good sign, because commodity player के लिए I think आगे का फ्यूचर का ट्रेंड बहुत महत्व का काम करता है। चाइना की तरफ से आई थिंक इफ द मेटल प्राइसेस आर आई थिंक शोन रिलेटिव सॉफ्टनेस, दैट मीन्स आई थिंक अगले 3 या 4 महीने के अंदर आई थिंक वी आर सीइंग सम ऑफ द प्रेशर कमिंग इनटू द प्राइसेस। On one side, the energy cost, the input cost is higher. On other side, I think the selling prices are under pressure. और गवर्नमेंट ने भी हमारे वहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक टाइमिंग शायद मेटल के अंदर इमीडिएट तेजी ना हो पाए। डिमांड सिनेरियो मजबूत रहेगा, बट एट द सेम टाइम मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहेगा। जो लास्ट क्वार्टर टिस्को का जो रिजल्ट आया था, उसका ईबीटा पर टन आप देखें तो उसके ऊपर से एक इंडिकेशन आ जाता है
कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर भी EBIT आफ्टर टर्न आई थिंक हैज कम लोअर कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर. So in my viewpoint, I think one will have to wait for metal stocks to buy into the portfolio. Though the demand scenario remains extremely convincing, I think current prices probably might remain little bit under pressure for the time. तो ये आपके लिए अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करने का वक्त है, हड़बड़ी या जल्दबाजी न करें। और जब ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला दिख ही रहा है, तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर भी आपकी राय दीजिए देवेंद्र भाई। बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, क्या यहाँ पर पैसा लगाएं, यहाँ भी इंतज़ार करें? फॉर्चुनेटली ऑटो के अंदर आई थिंक जो पिछले सालों में तेजी हुई है उसके अंदर इतना ज्यादा प्रभाव तेजी का ऑटो के ऊपर नहीं रहा है. और ऑटो के ऊपर तेजी का प्रभाव नहीं रहने का दूसरे भी कारण जवाबदार है. एक तो वन ऑफ द रीजन डेफिनेटली इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चिप्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आई थिंक इवन दो देयर इज अ डिमांड पर्टिकुलर इन पैसेंजर व्हीकल and two wheelers, I think the non-availability of chip, I think, has kept the demand subdued. So मेरे ख्याल से ऑटो has not participated in तेजी in the last bull run. तो उसके हिसाब से देखें तो शायद ऑटो के ऊपर आई थिंक एक आपको अच्छा व्यू लेना बनता है. दो चीज उसके ऊपर जवाबदार रहेगी. एक, सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. So obviously the demand for commercial vehicle, off-road vehicles, and even I think with the good monsoon and minimum support price to farmers, I think the farm equipment की डिमांड भी मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी. तो ये एक क्षेत्र देखे तो उसके ऊपर ऑटो के अंदर हमें जवाबदारी हमें यहाँ पे विश्वास ज्यादा बैठता है. दूसरी तरफ हम देखें तो ऑटो के अंदर पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स के अंदर ज्यादातर डिमांड हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तरफ देख रहे हैं. आई थिंक रूरल इंडिया इज नॉट येट कंज्यूमिंग इनफ अमाउंट ऑफ आई थिंक मोटरसाइकिल्स व्हिच दे यूज्ड टू कंज्यूम. सो ग्रोथ हम नहीं देख रहे हैं मोटरसाइकिल के अंदर. मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो क्षेत्र डेफिनेटली आई थिंक पोस्ट मॉनसून हायर डिमांड इन द रूरल एरिया वुड बी आई थिंक ड्राइविंग इन द नेक्स्ट ईयर. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसका भी प्रभाव ये साल के अंदर आना शुरू हो जाएगा. तो डिमांड मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी. कमर्शियल व्हीकल विद इन दी ऑटो आई थिंक टू मी लुक्स आई थिंक एब्सोल्युटली बेस्ट एज फार एज आई थिंक दी अप्रोच इज कंसर्न. तो उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ. ओके, तो ये ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर अब भी आकर्षक रह सकते हैं आपके लिए, वहाँ पर खरीदारी का मौका बन सकता है. रूरल डिमांड अच्छी आएगी, एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी एक्शन पड़ेगा. लेकिन कुछ कुछ छोटे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बढ़िया एक्शन दिखा है, उन पर राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी भागे भी हैं. अब ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुए, ज़्यादातर ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है. फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, शुगर, पेपर और मिड कैप सीमेंट कंपनियाँ. इन चार छोटे छोटे सेक्टर्स पर आपकी क्या व्यू है? तो आई थिंक जो सेक्टर्स ज्यादातर गवर्नमेंट की पॉलिसी के प्रभाव के हिसाब से चलते हैं उसमें शुगर को शामिल करना चाहिए. गवर्नमेंट आई थिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक्स आई थिंक सेवरल मेजर्स आई थिंक इन आइदर प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स और आई थिंक सपोर्टिंग द सेक्टर. तो आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक ये सेक्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है. शुगर के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि इथेनॉल का जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा आई थिंक शुगर स्टॉक वुड प्रोबेबली आई थिंक to a greater extent would be treated more as an industrial commodity items I think than the food commodity items eventually. But as of now I think it is still I think dependent largely on the government. तो उसका रेटिंग ज्यादा मिलना संभवित नहीं है. और करंटली भी जो शुगर के ऊपर जो कैप लगा रखी है गवर्नमेंट ने तो शायद मेरे ख्याल से टाइमिंग तेजी शुगर के अंदर अटक गई है. दूसरी तरफ टेक्सटाइल देखें तो टेक्सटाइल के अंदर डेफिनेटली आई थिंक माहौल अच्छा बना है. But most of the companies will have to either consolidate or I think get into the capex mode because the current size of companies है टेक्सटाइल के अंदर उनके अंदर शायद इंटरनेशनल प्ले नहीं बैठ पाएगा. तो मेरे ख्याल से आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी शुड बी हैपनिंग इनटू द टेक्सटाइल स्पेस. और तीसरा क्षेत्र अपने अनिल जी जो मेंशन किया उसमें सॉरी आई थिंक व्हाट इज द थर्ड सेक्टर यू मेंशन? सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल. हाँ जी जी. या सॉरी. सो आई थिंक द सीमेंट के अंदर मेरा ऐसा व्यू है कि जो पैन इंडिया प्रेजेंस वाली सीमेंट की कंपनीज है द बिगर कंपनीज पर्टिकुलरली द अल्ट्राटेक ग्रुप एंड होलसेम ग्रुप उनके लिए शायद आई थिंक समय अच्छा रहेगा लार्जली बिकॉज ऑफ 2 or 3 things. They are in a much better position to manage their cost, I think leverage their cost to a greater extent because of the ability to manage the logistics. Particularly, I think Holcim group of companies, which is now I think part of Adani Group, आई थिंक उनका पास जो ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो पोर्ट्स है
उसके ऊपर कारोबार सीमेंट का अच्छा बैठ सकता है बिकॉज ऑफ आई थिंक द बेटर मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट। और सीमेंट के अंदर आप पर टन कॉस्ट आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन की घटा सकते हो, तो आई थिंक दैट एड्स इट इनटू द प्रॉफिट। So that is one area where I believe I think cement will remain positive. डिमांड सिनेरियो देखो तो सीमेंट का डिमांड सिनेरियो डेफिनेटली आई थिंक रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। एंड मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 या 10 साल के लिए आई थिंक सीमेंट की डिमांड आई थिंक अगले सालों में काफी हद तक स्ट्रांग रहेगी। मे बी करंटली द प्राइस करेक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट व्हिच इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी to buy into at least some select cement stocks, I think where the larger capacity and the profit performance can be expected. ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे सेक्टर्स पर इस वक्त आपके लिए राय। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए Thank you. वक्त निकालने के लिए, बाजार के डायरेक्शन और निवेश के सारे मौक़ों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। देवेन चौकसी, एमडी के आर चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के बताते हुए अपनी राय बाजार पर।